जीव और ब्रह्मचक्र सुभाषित संग्रह 17वां खंड। आज का आलोच्य विषय है जीव और ब्रह्मचक्र। द सब्जेक्ट ऑफ टुडेज डिस्कोर्स इज यूनिट माइंड एंड द कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर। परम ब्रह्म सर्वत्र परिव्याप्त हैं। प्रत्येक संरचना में एक केंद्र बिंदु न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों तरफ सैटेलाइट कहो या इलेक्ट्रॉन कहो घूम रहे होते हैं। एक एटम में भी केंद्र बिंदु है और उसके भी चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी बीच में है और उसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। सौर चक्र सोलर सिस्टम है, सूर्य केंद्र बिंदु है, अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा ही ब्रह्म चक्र में भी है। ब्रह्म चक्र के केंद्र बिंदु हैं पुरुषोत्तम। सब कुछ तो है परम पुरुष, किंतु न्यूक्लियस भाग पुरुषोत्तम है। जितने भी जीव हैं, जितने भी अनुमन हैं, सब उन्हीं के चारों तरफ घूम रहे हैं। जानबूझकर घूम रहे हैं और अनजाने घूम रहे हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्म चक्र। जो मनुष्य परम पुरुष से दूर हैं, उनकी भावना नहीं लेते हैं, उनका रेडियस बहुत बड़ा है। वे इतनी दूरी पर घूम रहे हैं कि केंद्र बिंदु को देख नहीं सकते हैं, किंतु घूमते जा रहे हैं। जैसे यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह ग्रह हैं, तो उसी सूर्य चक्र में, किंतु सूर्य से बहुत दूर हैं। इसी प्रकार जो परम पुरुष की भावना नहीं ले रहे हैं, वे भी हैं ब्रह्म चक्र में ही, किंतु केंद्र बिंदु से काफ़ी दूर हैं। सभी को ब्रह्म चक्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रहना ही पड़ता है। चाहे जाने चाहे अनजाने, उस केंद्र बिंदु के चारों तरफ घूमना ही पड़ता है। यह जो सामान्य चाक्रिक गति साइक्लिक ऑर्डर है, उसमें जो भी केंद्र बिंदु के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनके साथ दो शक्तियां काम कर रही हैं, केंद्रातिगा और केंद्रानुगा, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। एक शक्ति दूर ले जाना चाहती है, दूसरी नज़दीक लाना चाहती है। ठीक वैसे ही ब्रह्म चक्र में भी जो जीव घूम रहे हैं, उनके साथ भी दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक अविद्या माया या अविद्या शक्ति तथा दूसरी विद्या माया या विद्या शक्ति। अविद्या शक्ति है केंद्रातिगा सेंट्रीफ्यूगल और विद्या शक्ति है केंद्रानुगा सेंट्रीपिटल। यह जो अविद्या शक्ति है, यदि मनुष्य इसकी उपासना करता है, उसके चंगुल में फंस जाते हैं, तो उन पर उसका दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, एक विक्षेप और दूसरी आवरणी। विक्षेप शक्ति प्राण केंद्र पुरुषोत्तम से दूरी बढ़ा देती है, व्यासार्ध बढ़ जाता है। दूसरी आवरणी शक्ति आँखों को ढक देती है, अर्थात दूरी बढ़ने के कारण वह केंद्र बिंदु को देख नहीं पाते। वह महसूस नहीं कर पाते कि वे परम पुरुष के चारों ओर घूम रहे हैं। इसी के कारण वे अन्यथा बहस करते हैं, छोटी सी बुद्धि से बड़ी बड़ी बहसें करते हैं। मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक काम कर सकती है? उसका एक छोटा सा क्रेनियम है और थोड़ा सा कार्बन कंपाउंड है, यही तो है उसका मस्तिष्क। उससे वह कहाँ तक सोच सकता है? उसकी सामर्थ्य ही कहाँ तक हो सकती है? फिर भी उसमें एक गुस्ताखी आ जाती है और वे परम पुरुष के विषय में बात करते हैं। कहते हैं कि परम पुरुष ऐसे हैं, वैसे हैं, क्या क्या नहीं हैं। वे दर्शन बताते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि उनकी नाड़ियों की शक्ति कितनी कम है
और उनकी संज्ञावाही तंतुओं की शक्ति और भी कितनी कम है। उनकी यह भूल आवरणी शक्ति का प्रभाव है और इसी भूल के कारण, जड़वादी दृष्टिकोण के कारण यह दूरी बढ़ती ही जाती है। दूसरी शक्ति जो केंद्रानुगा है, विद्या माया या विद्या शक्ति है, उसका भी प्रभाव दो तरह का होता है, संवित और ह्लादनी। जब विद्या माया अनुमन पर काम करना शुरू कर देती है तो उनमें यह होश आता है कि उन्हें परम पुरुष की ओर चलना है, केंद्र बिंदु पुरुषोत्तम के समीप पहुंचना है, दूरी घटानी है। यह होती है संवित शक्ति से, जिसके प्रभाव से उनमें होश जगता है कि मैं मनुष्य हूँ, श्रेष्ठ जीव हूँ। मेरा मन और जीवों से विकसित है और इस विकसित मन को और विकसित करना चाहिए। और मनुष्य कैसे विकसित करेंगे? जब उनकी पुरुषोत्तम से समीपता बढ़ेगी, पुरुषोत्तम की रोशनी उनके मन पर अधिक से अधिक लगती रहेगी, उससे उनके मन का विकास अधिक से अधिक होता रहेगा। उनमें अधिक से अधिक सोचने की सामर्थ्य आ जाएगी, ज्ञान भूमि में भी विस्तार हो जाएगा। मनुष्य सर्वशास्त्र में सुपंडित बन जाएंगे, ज्ञान के द्वारा दुनिया की खिदमत अधिक से अधिक कर सकेंगे और परम पुरुष से निकटता बढ़ जाने के कारण, उनके समीप पहुँचने के कारण आत्मानुभूति होगी और उससे होगा यह कि परम पुरुष से दूरी घटती जाएगी और वे परम पुरुष के और नज़दीक पहुँचते जाएंगे। यही है संवित शक्ति का प्रभाव। अब जब मनुष्य में होश आ गया, फिर उससे ह्लादनी शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और वे परम पुरुष पुरुषोत्तम के निकट पहुँचते जाएंगे और वे जितना ही उनके निकट पहुँचते जाएंगे, उतना ही अधिक से अधिक आनंद उन्हें मिलता जाएगा। सुख और आनंद एक ही चीज़ नहीं है। मन की अनुकूल वेदनीयता सुख है और प्रतिकूल वेदनीयता दुख होता है। जैसा अर्जित संस्कार होता है, प्रारब्ध होता है, जब उसी के अनुकूल विकास होता है, अर्थात उसका बहिर्जगत से समांतरता स्थापित होती है, तो उसको सुख कहते हैं। और जब यह समांतरता नहीं रहती है तो उसे दुख कहते हैं। इस प्रकार सुख दुख है अर्जित संस्कारों अथवा प्रारब्ध की धनात्मक अभिव्यक्ति अथवा अनुकूल वेदनीयता और ऋणात्मक अभिव्यक्ति अथवा प्रतिकूल वेदनीयता। आनंद धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। वहाँ तरंगों का सरलीकरण होता है। जो तरंगों का प्रारंभ बिंदु है वही केंद्र बिंदु है। वहीं से तरंगे निःसृत हो रही हैं। पोखरे में ढेला फेंकने से जहाँ गिरता है वहाँ से तरंगे निकलती रहती हैं। वह स्थान जहाँ ढेला फेंका गया वह है केंद्र बिंदु। आनंद मनुष्य के अर्जित संस्कारों की न तो धनात्मक अभिव्यक्ति है और न ऋणात्मक, बल्कि केंद्र बिंदु से निःसृत तरंगों का सरलीकरण होने से जो अवस्था प्राप्त होती है उसी को आनंद कहते हैं। जब मनुष्य की दूरी परम पुरुष से घटती रहेगी तो वे अधिक से अधिक आनंद पाते रहेंगे और उनका सुख और दुख दोनों घटता रहेगा। इसी को कहते हैं ह्लादनी शक्ति का प्रभाव। अर्थात साधना मार्ग में जो मनोविज्ञान है उसके अनुसार केंद्रानुगा शक्ति के मानव मन पर दो प्रभाव पड़ते हैं, संवित और ह्लादनी। जब होश आ जाता है कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है, और जब वह उस ओर चलने लगता है तो उसकी दूरी केंद्र बिंदु से घटने लगती है और अब उन्हें अधिक आनंद मिलने लगता है। सभी जीव जड़ चेतन सभी ब्रह्म चक्र में केंद्र के चारों ओर
पुरुषोत्तम को घेर कर घूम रहे हैं। घूम रहे हैं से अधिक अच्छी अभिव्यक्ति है नाच रहे हैं, क्योंकि वे तरंगों के अनुकूल चल रहे हैं, इसलिए नर्तन कर रहे हैं। यही कहना उचित है। जो जड़ है वह भी नाच रहा है, जो चेतन है वह भी नाच रहा है, जो ज्ञानी है वह भी नाच रहा है, जो अपढ़ है वह भी नाच रहा है, क्योंकि जो तारंगिक क्रम है उसमें ऊह अबोह है, इसलिए नाचना ही फर्ज है। यह जो ब्रह्म चक्र में घूमना है तब तक होता रहेगा जब तक उन्हें यह बोध रहेगा कि मैं और मेरे भेजने वाले जिनसे तरंगे निकल रही है पुरुषोत्तम दो अलग अलग सत्ताएं हैं। वे घूमते रहेंगे, दूरी घटती रहेगी अवश्य, किंतु कुछ न कुछ रह ही जाएगी, व्यासार्ध कुछ न कुछ रह ही जाएगा। यह दूरी कब तक रहेगी? वे घूमते रहेंगे और उनकी कृपा मांगते रहेंगे, किंतु कृपा कैसे मांगेंगे, कैसे पाएंगे? तर्क से नहीं। तर्कशास्त्र मनुष्यकृत है। मनुष्य का छोटा सा ब्रेन, छोटा सा नर्व सेल थोड़ा तरंगायित हुआ और मन में भावना आ रही है। यही होता है। यह भावना, यह अनुभव, जहाँ तक चेतन मन का प्रश्न है, मुख्यतः भौतिक तरंगों पर आधारित रहता है, किंतु यही होता है कुछ हद तक अवचेतन और अचेतन मन के क्षेत्र में भी। यद्यपि अचेतन मन कुछ हद तक भावोत्तर अवस्था की चीज़ें पकड़ सकता है, साधना के द्वारा जब मनुष्य चेतन और अवचेतन मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो अचेतन मन सीधे भावोत्तर अवस्था से मानसोत्तर अवस्था में संबंधित हो जाता है। अतः कृपा मांगेंगे तर्क से नहीं, क्योंकि तर्क का मूल्य मनुष्य के लिए हो सकता है, परम पुरुष के लिए नहीं। भक्त कहेंगे युक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई वजह नहीं है। तुम अहेतु की कृपा करो, मैं कोई तर्क नहीं दे सकता, मैं तर्क से तुम्हें नहीं चाहता, तुम कृपा करो, अहेतु की कृपा करो। इस प्रकार साधना करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, नाचते रहेंगे और कृपा मांगते रहेंगे। कहते रहेंगे थोड़ी और कृपा करो, जिससे मैं और भी नज़दीक पहुँच जाऊँ। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। जब तक मानसिक दूरी है तब तक कुछ हद तक व्यासार्ध भी रह ही जाएगा, और जब उनकी अहेतुकी कृपा ली जाएगी तो व्यासार्ध नहीं रहेगा। यह व्यासार्ध शून्य हो जाएगा। ब्रह्मचक्र का जो प्राण केंद्र है और अनुमन का जो प्राण केंद्र है, दोनों एकाकार हो जाएंगे, दोनों एक में मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं मोक्ष, जब जीव शिव बन जाता है, और यही परमार्थ की चरम अवस्था है। यह उनकी कृपा की बदौलत ही होगा। साधना मार्ग की पहली और अंतिम बात है ब्रह्म कृपा ही केवलम। कर्तव्य करते रहो, दुनिया की सेवा करते रहो, साधना भजन करते रहो, और साधना ठीक से हो इसके लिए यम नियम में मजबूत रहो और हमेशा कृपा मांगते रहो। एक दिन कृपा अवश्य मिलेगी और तुम्हारा मनुष्य के तन में जाना सार्थक हो जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। उस वक्त किसी को समझाना है तो यही समझाओगे, ब्रह्म कृपा ही केवलम। परमपिता बाबा की जय। धर्म महाचक्र, डाल्टनगंज, 1 अप्रैल 1984।